गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 26। आज की डेट है 25 अक्टूबर। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और क्लास है 8th। आज हम क्या करेंगे, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की कुछ स्पेशल टाइप करेंगे जिसमें रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा। रोम्बस हमारा क्या होता है, रोम्बस होता है और रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारे पास, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है बेटा। और उसकी शेप डिफ़र कर सकती है, वेरी कर सकती है, मतलब अलग अलग शेप के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। हुज ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ लेंथ एंड इट इज़ अ पैरेललोग्राम एंड इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है बेटा। क्या होता है हमारे पास, जो रोम्बस होता है क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल से हमें क्या पता चल गया कि इसकी 4 साइड होंगी। हुज ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सभी की सभी साइड्स की क्या होगी, लेंथ इक्वल होगी। ये साइड सभी की सभी मान लो ये 2 सेंटीमीटर की हैं तो सबकी लेंथ सेम होगी। एंड इट इज़ अ पैरेललोग्राम एज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो क्या है, जो अगर ये पैरेललोग्राम भी है एक, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था, तो क्या है, इसकी ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी। तो क्या है, ये एक पैरेललोग्राम भी है। The most useful property of a rhombus is associated with its diagonals। जो इसकी सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि इसके डायगनल्स होते हैं। इसके डायगनल्स क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। देखो बेटा, डायगनल्स तो हमारे जो क्या होते हैं, जैसे हमारा रेक्टेंगल है उसके भी बाइसेक्ट करते हैं, बट क्या होते हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करना होता है। जैसे ये वाला डायगनल है, इस डायगनल को कितने एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे। और बाइसेक्ट करने का मतलब भी वही है कि ये क्या है, जो ये लाइन सेगमेंट है जो या फिर डायगनल है उसको क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है बेटा। ये भी हमारा रोम्बस है, चारों की चारों साइड इक्वल हैं और ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, इसलिए क्या है, इसको हम एक पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। और इसका जो रोम्बस का जो ये वाला डायगनल है, इस डायगनल को क्या कर रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। ये क्या है, हमारे 90 डिग्री के हमारे पास एंगल्स आ गए। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। इन रोम्बस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर प्रेजेंट। क्या है, रोम्बस के ऊपर के अंदर सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमने देखा ना, जैसे ये वाला रोम्बस है हमारे पास, चारों की चारों साइड तो इक्वल है, बट ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो क्या हो गया, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया। रेक्टेंगल है, एवरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होगा, हमारे पास राइट एंगल होगा। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल दे रखा है, इसका हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है। द डायगनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। जिसके डायगनल्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल होंगे। ये वाला डायगनल मान लो 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर का ही होगा। डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है ये वाला डायगनल, तो अगर ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो 2.5 सेंटीमीटर का ये रह जाएगा और 2.5 सेंटीमीटर का ये रह जाएगा। ठीक है बेटा। A rectangle is a parallelogram whose all angles are equal। इक्वल होंगे क्योंकि सारे के सारे एंगल क्या होते हैं इसके, ये एंगल्स नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत दे रखा है। whose all angles are equal, इक्वल है और कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। स्क्वायर है हमारे पास। अ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड्स, जैसे ये साइड ये और ये, चारों की चारों क्या होती हैं, बराबर होती हैं और चारों के चारों एंगल भी क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर अटेन ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे दीज बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगनल हैं वो बाइसेक्ट भी करेंगे दोनों को, एक दूसरे को। ठीक है बेटा। दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे के। ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको। ये आपका स्क्वायर है, ये इसके डायगनल्स हो गए। ये भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है और ये भी 90 डिग्री का है। दीज आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ। जो ये डायगनल
जितना होगा, मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी हमारा 4 ही सेंटीमीटर का होगा, और ये बाइसेक्ट करने के बाद ये भी 2 सेंटीमीटर के रह जाएंगे। ठीक है बेटा, तो जैसे ये हमारा स्क्वायर दे रखा है, इक्वल साइड्स हैं, इक्वल डायगनल्स हैं, और डायगनल्स क्या कर रही हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा स्क्वायर होता है। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी दे रखी है, स्क्वायर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर के अंदर सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पैरेललोग्राम की, और एक रेक्टेंगल की भी और एक रोम्बस की भी। पैरेललोग्राम की भी होती हैं, रेक्टेंगल की भी होती हैं, और रोम्बस की भी होती हैं। ठीक है बेटा, पैरेललोग्राम में क्या था, जो उसके डायगोनल से वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे। रेक्टेंगल में क्या था, सेम वो साइज़ के डायगोनल्स थे, डायगोनल्स की लेंथ थी सेम थी। और रोम्बस में हमें क्या दे रखा था, रोम्बस में जो थे, जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे थे। इसमें भी 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ठीक है बेटा, इसलिए सभी की प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाती हैं स्क्वायर के अंदर। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, जो स्क्वायर होता है हमने अभी अभी पढ़ा है वो एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, इनमें से कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है। हमारा स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी होता है, और रेक्टेंगल भी होता है। रह गया हमारा ट्रेपीजियम। देखो, ट्रेपीजियम हमारा मान लो ऐसा होता है। ठीक है बेटा, इसकी ये साइड इसके पैरेलल तो है, बट क्या है, इसके इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है ना, तो क्या हो गया, हमारा जो ट्रेपीजियम है वो इसको फॉलो नहीं करता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया ट्रेपीजियम। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर परपेंडिकुलर हैज़ परपेंडिकुलर डायगोनल्स। जो हमारा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, किसके परपेंडिकुलर डायगोनल्स होते हैं, हमारे रेक्टेंगल के होते हैं, नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम के होते हैं, ये भी नहीं होते हैं। हमारे ट्रेपीजियम के तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। रह गया हमारा रोम्बस। हमने ऊपर प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। जो हमारा रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। देखो, वो हमारा ऐसा होता है, ये डायगोनल इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा डी, रोम्बस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स हैव इक्वल डायगोनल्स। किसके होते हैं इक्वल डायगोनल्स हमारे, देखो बेटा, काइट हमारा कैसा होता है, काइट हमारा होता है जैसे ऐसे होता है। इसका ये वाला डायगोनल बड़ा होगा, ये वाला डायगोनल छोटा होगा, ये तो नहीं हो सकता है हमारे पास। रोम्बस होता है, रोम्बस हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसके डायगोनल्स हमारे पास ऐसे होंगे। स्क्वायर जो होता है हमारा चलो फिर हम पहले पैरेललोग्राम ले लेते हैं। पैरेललोग्राम ऐसे होता है, इसके डायगोनल्स भी ये बड़ा होगा, छोटा होगा। ठीक है, और जो हमारा स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर की सभी साइड, सभी एंगल, सब कुछ इक्वल होता है, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ, हमारा ये जो स्क्वायर है वो हमारा सही आंसर हो गया। इसकी जितनी लेंथ इस डायगोनल की है उतनी ही लेंथ इस डायगोनल की होगी। ठीक है बेटा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा हमारा। आ गया आपको समझ में, इन क्वेश्चंस को आप कर लेना और इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बाय बच्चों।